रही है उसे 3 करोड़ रुपए चाहिए कि मुझे 3 करोड़ रुपए दे दो। 3 करोड़ रुपए फ्री किया मैं 5 साल पहले कहाँ चली गई थी वो। जीव आरोप क्यों नहीं लगाया? अगर जीव आरोप लगाना था तो जीवी लगाती। अब क्यों लगाया? 5 साल बाद उसने कही कि मेरे साथ बलात्कार कर दिया, मेरे साथ शादी नहीं करी फलाने। अरे इतनी वो 55 साल की उम्र का, तू 25 साल की, बताओ तेरा कहाँ उसका क्या परिवार नहीं है? उसका बीवी बच्चे सारा परिवार है, उसके लड़के की शादी भी हो रखी है। वो शादी के लिए क्यों करेगा उससे? अब शादी के लिए मेरे से शादी नहीं करी, शादी नहीं कहाँ क्यों करेगा वो शादी तेरे से? तू अगर तुझे इतने पैसे की जरूरत है ना तो कहीं जाकर ना, कल क्यों नहीं आई कोर्ट में? वो अगर उसे पैसे की जरूरत थी तो वहाँ कहती इनको मुझे पैसा चाहिए या मेरे साथ शादी करे, तो कल कोर्ट में क्यों नहीं आई? वह कोर्ट में तो नहीं आई वो कल। वो महान व्यक्ति है जिसके पास भव्या ने कॉल किया है कि मुझे 3 करोड़ रुपए चाहिए। कृपया करके वो हमारे सामने आए और मुझसे ज़रूर मिले आगे कि भाई कि भव्या ने 3 करोड़ रुपए मांगे हैं। जिसमें भी हिम्मत है भव्या के नंबर पे कॉल कीजिए और मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मैं उसको जवाब दूंगी कि 3 करोड़ रुपए उसने मांगे हैं या नहीं मांगे हैं, क्योंकि 3 करोड़ रुपए अगर उसे मांगने होते वो पहले से ही मांग लेती। और वैसे भी अगर हमें किसी से पैसे मांगने होते हैं हम डायरेक्ट बोलते हैं कभी मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, मुझे ज़बरदस्ती राजी नहीं राजी गैर राजी मुझे ये पैसे चाहिए। ऐसे कुत्ते बिल्ली पालेंगे क्या हम पैसों के लिए? कभी हमने उससे बोला है क्यों कहेंगे भाई? दुनिया का काम है भोंकना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता समाज क्या कहता है क्या नहीं कहता है। आज समाज हमारे साथ नहीं है, हम कहते भाई समाज हमारे साथ है, हम क्यों कहें? समाज हमारी परेशानी में हमारे काम आता है? नहीं आता। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि कौन वो महान व्यक्ति है जिन्होंने ये बोला है कि भाई भव्या ने 3 करोड़ रुपए मांगे हैं, जिसकी हैसियत शूटिंग पे 5,000 रुपए पर डे देने की नहीं थी। वो 3 करोड़ रुपए क्या खाक देगा? तो उनके घर वाले आज बोल रहे हैं, मैं क्या ही बोलूँ, कि जो उनकी मैडम है क्या नाम है उनका, राजवाला मैडम, कितना में तो उनका ही हाथ है सेटलमेंट कराने में। मेरे से पहले जो लड़कियाँ आई हैं और जो विकास चाचा है उन्होंने कितनी लड़कियों का सेटलमेंट करवाया है, मुझसे खुद बोला है। और कहते थे वो लड़कियां आज भी खड़ी हो जाएंगी भव्या जिन लड़कियों का मैंने सेटलमेंट करवाया है। पूछ लो, इनको नहीं पता हो क्या? राजवाला को ना पता हो इनके बारे में कि इसका पति कैसा है? इतना ही नहीं, पीड़ित आपने कभी वो देखा है जो इतने सारे बाबा हैं जो जेल गए हैं, नाम तो मैं क्या ही लूँगी, आज के टाइम में भी उनको एक पिता की तरह मानते हैं। हमारे पिता हैं, हमारे गुरु हैं, ऐसे ही इनको माना जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर सीनियर एडवोकेट एपी सिंह ने क्या कुछ कहा है, अब आपको ये भी सुनाते हैं। तो ये एक्चुअली ये दोस्ती और मित्रता के बीच बना हुआ केस है। कोई जानी दुश्मन नहीं, कोई जाति दुश्मन नहीं। सोशल मीडिया से कलाकार पैदा हुए। रज्जी वो गाना आया था, फिल्म जो गाया गया था उसकी वो कलाकार है। हाँ, निचले परिवार से आई, गरीब परिवार से आई, ऊपर उठी, मेहनत करके ऊपर तक पहुंची। और उत्तर कुमार भी कोई बहुत पैतृक नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री के फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। नीचे से चल के आए, हरियाणा इधर उधर इन फिल्मों के लिए बनाया, छोटे छोटे गाने बनाए, छोटे छोटे रील बनाई। तो कई कलाकारों से मिले, कहीं इसके साथ कहीं उसके साथ। लेकिन फिल्मी इंडस्ट्री में अगर करैक्टर की बात करें तो वहाँ करैक्टर की बात करना, सोचना, जुबान पे लाना भी गुनाह है। लेकिन एक केस हो गया है, अब असहमति सामने आ गई है तो केस हो गया तो पुलिस को रजिस्टर करना पड़ा। रजिस्टर के बाद जांच चल रही थी। इस बीच में एक और नई बीच में आ गई कि जो पीड़िता है उसने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री जी के वहाँ पर आत्मदाह का प्रयास किया। ये बड़ा दुखद रहा कि क्या पीड़िता चाहे उत्तर प्रदेश की चाहे कहीं की हो, क्या उसे न्याय पाने के लिए आत्मदाह करना पड़ेगा? क्या इस तक जाना पड़ेगा? ये दुखद है। तो सवाल अब सीधा है कि क्या देसी सिनेमा के सबसे चहेते चेहरे के पीछे छिपा है क्या एक हैवान, या फिर ये सिर्फ एक साजिश है जिसमें फंसाया जा रहा है उत्तर कुमार को? एक तरफ पीड़िता की चीखें हैं, आरोप है, आंसू है, तो दूसरी तरफ उत्तर कुमार के परिवार का दावा है कि सब कुछ झूठ है, साजिश है, पैसे के लिए बदनाम किया जा रहा है। पर सच्चाई क्या है? कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ? ये अब अदालत तय करेगी, कानून तय करेगा। हमारा काम है सच दिखाना, और वो भी बिना किसी पूर्वग्रह के।